सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सहनमन। व्यक्त रूप में मंचासी तीर्थों को भी पावन करने वाले मंगल में साधु समाज के पावन चरणों में कोटि सहनमन। एवं यत्र तत्र से एकत्र सत्संग प्रेमी महान भाव सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जो पाऊं। सभी हल्दर बाबू के यहाँ रात्रि कालीन का संतमत का सत्संग हो रहा है। और यह सत्संग उनके पूज्य पिता श्री एवं माता जी की पुण्यतिथि पर यह हो रहा है। यह संसार जो हम लोग देख रहे हैं, इस लोक को मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ पर सबकी मृत्यु निश्चित है। यह नहीं कि सिर्फ हल्दर बाबू के पिताश्री ही माता जी ही संसार से गई है, सो बात नहीं। हम लोगों को भी एक दिन जाना पड़ेगा। यहाँ सबकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु लोक है, मृत्यु निश्चित है। कबीर साहब ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जा जंजीर। जो आए हैं सबको जाना पड़ेगा, चाहे राजा हो या रंग हो या फकीर हो, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन जाने जाने में फर्क है भैया। जाते तो सब है, लेकिन जाने जाने में फर्क है। जो अच्छा कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं संसार में, तो उसको संसार में भी सुख मिलता है। और जब शरीर छोड़ते हैं तो इसके लिए कहते हैं, देवदूत विमान लेके आता है और सम्मान के साथ उसको ले जाता है स्वर्ग। और स्वर्ग में जो है विशाल सुख को सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर जो है वह सुख भोगता है। तो इस तरह से, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति होते हैं
जो कि पापात्मा होते हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार करते रहते हैं यह पंच पाप को। तो जो इन पंच पापों को करते हैं तो उनको यहाँ भी जो है दुख होता है कर्मानुसार। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कराई सो तस फल चाखा। तो कर्मानुसार उसको यहाँ दुख होता है, पाप कर्म करते हैं। और जब शरीर छोड़ते हैं तो उसके लिए देवदूत नहीं यमदूत आते हैं और हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी डाल करके घिसते पीटते कहाँ ले जाते हैं? नरक। और वहाँ उनके सूक्ष्म शरीर को यातनाएं देते हैं, दुख देते, यहाँ भी दुख वहाँ भी दुख। यह तो दो तरह का कर्म है, लेकिन कहते हैं यह दो तरह का कर्म जो है यह भी दोनों तरह का कर्म करते रहेंगे तो दोनों तरह का फल मिलेगा। लेकिन हम बंधन में पड़े रहेंगे, आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा। इन दोनों कर्मों को करने से कल्याण नहीं होगा, बंधन नहीं छूटेगा। हम लोग बहुत बंधन में बंधे हैं। ऐसे गुरु महाराज कहते थे मुख्य रूप से दो बंधन में बंधे हैं, शरीर संसार के बंधन में। शरीर धारण करते हैं, जन्म लेते हैं तो संसार में आते हैं, शरीर धारण करते हैं और संसार का भी बंधन हो जाता है। मुख्य रूप से शरीर संसार का बंधन। लेकिन एक आगरा के संत हुए, मैं एक बार आगरा गया था, दिल्ली से आगरा, वहाँ ताजमहल देखने के लिए, आगरा का ताजमहल। तो ताजमहल देख करके आ रहा था टेम्पू से, तो टेम्पू वाले ने कहा कि बाबा यहाँ जो आए ताजमहल आप लोगों ने देखा और कुछ देखे? कहा क्या देखे, क्या है? कहा कि बाबा यहाँ पर राधा स्वामी साहब की समाधि है, उनका आश्रम है, देखे जाते हैं। तब हमको ख्याल आया, हाँ हजूर कहते थे महर्षि संत सेवी पर आगरा के संत राधा स्वामी साहब। तब ख्याल आया कहाँ देखे, तो फिर चल दिए थे। तो ही आगरा के संत राधा स्वामी साहब ने कहा कि बंधे तुम गाढ़े बंधन, बहुत मजबूत बंधन में बंधे हो। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा बंधन तिरिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा बंधन नाती मान। नाती के कहो नाती हो गए तब कहो कौन ठिकाना। कितना बंधन, बहुत बंधन। तो यदि हम शुभ कर्म करें या अशुभ कर्म करें, कोई भी कर्म करते हैं तो बंधन नहीं बंधे रहते। गुरु महाराज कहते थे यदि हम पाप कर्म करते हैं, झूठ चोरी नशा से विचार करते हैं, तो हम लोहे की जंजीर से बंधे हैं। यदि हम शुभ कर्म ही करते हैं, खूब सोना चांदी दान करते हैं, खूब बहुत चार वर्ग दान पुण्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, लेकिन वह भी बंधन है। वह कौन सी का बंधन है? सोने की जंजीर से बंधे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, लोहा का जंजीर हो कि सोना का जंजीर? दोनों तो जंजीरें हैं, दोनों बंधने हैं। तो हम सब बंधनों से कैसे छूटेंगे? क्या उपाय है? हमारा कल्याण कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी? तो संत महात्मा कहते हैं किसके लिए आपको कबीर साहब ने कहा सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ती। शुभ कर्म करते हुए, शुभ कर्म करिए, इसके लिए मना ही नहीं है। शुभ कर्म कीजिए, धर्म का काम कीजिए,
और यही साथ जाता है। शुभ कर्म किए रहेंगे तो यही साथ है, या नहीं तो शुभ कर्म नहीं किए रहेंगे, बुरे कर्म करेंगे वही जाए। कहते अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप की करनी बाप पूत के पूते पावे, जोड़ू के जोड़ू खसम के खसम को फलता, अपनी करनी जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग और संगी ना कोई, देखो बोझ विचारे संजय दोई। पलटू करनी और के नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। जो करेंगे वही जाएगा साथ। लेकिन शास्त्र में आया है कि यदि आप शुभ कर्म किए रहेंगे, धर्म का काम किए रहेंगे, वह संबल बनेगा, आपका उद्धार का मार्ग प्रशस्त करेगा। किसी सुभाषितकार ने बड़ा अच्छा कहा है कि धनानी भूमो पशवे गोष्ठी, नारी गृह द्वारानी, सखा श्मशानी, देहस्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानी वो गच्छति जीवित। कहते हैं धन जो है आपके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, धन आप मरिएगा तो फूटी कौड़ी नहीं ले जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। धन जो है लोग पहले जमीन में गाड़ के रखते थे, इसलिए कहा धनानी भूमो। लेकिन आजकल गाड़ के नहीं रखते हैं, कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। तो इसलिए आजकल कहना चाहिए धनानी बैंको, तो जो हो फूटी कौड़ी नहीं जाएगा। धनानी भूमो पशवे गोष्ठी, पशु जो आपके पास है धन, गाय बैल हाथी घोड़ा जो भी है, पशुशाला में मंदिर रह जाएगा, साथ जाने वाला नहीं है। आपकी सुंदरी स्त्री जो है चंद्रमुखी बेहद प्यार करते हैं, लेकिन आप जब शरीर छोड़िएगा तो वह ज्यादा रोती धोती द्वार तक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। आपके मित्रगण जो है जिसके साथ चाय पानी नाश्ता खाते पीते थे, हंसी मजाक करते थे, वो तक कहानी वहां वो मित्रगण चचरी बना लेंगे, फगदुल बना करके राम नाम कहते हुए श्मशान घाट ले जाएंगे, वहाँ चिता बचा करके चिता में जला देगा। यही करेंगे, यही निभाएंगे, वह भी साथ नहीं जाएगा। आपका शरीर कहाँ तक जाएगा? जो बेहद प्यार करते हैं शरीर से, प्राण और शरीर से प्यारा कुछ नहीं है। शरीर कहाँ तक जाएगा? ज्यादा ज्यादा चिता में जल के खाक हो गया। यह शरीर की 3 गति हो जाती है। जब शरीर से जीव निकल जाता है तो 3 गति हो जाती है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पाप झरी जई है। या देही का गर्भ न कीजे, श्यार कार गिर खई है। 3 नाम तन विष्ठा कृत हो, नातर खा उड़ई है। 3 गति हो। इतने जो वैदिक धर्मावलंबी हैं वो शरीर को श्मशान घाट में जाकर के चिता रचा के जला देते हैं। आपका शरीर जल करके राख हो गया, खाक हो गया, राख में परिणत हो गया। कितने लोग नहीं जला पाते हैं, मौसम खराब है या नहीं तो गरीबी कारण से नहीं जला पाते। क्या करते हैं? पुत्र मुखाग्नि दे देता है और गंगा जी में प्रवाहित कर देता है ना। भसते भसते कहीं नदी किनारा में लग गया, कौवा में नोच नोच के खा करके विष्ठा कर देता है। आपका शरीर विष्ठा में परिणत हो गया। लेकिन कितने धर्मावलंबी हैं जो कि शरीर को न जलाते हैं न फेंकते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी का शरीर मिट्टी में गाड़ देते हैं, कब्र दे देते हैं। ईसाई धर्म के लोग, कबीरपंथी सब जो है, मुसलमान भाई सब, तो इस तरह से जो गाड़ देते हैं जमीन में, वह सड़ जाता आपका शरीर।
सड़ करके उसमें कीड़ा फट जाता, आपका शरीर कृमि में परिणत हो गया। तो यही 3 गति हो जाएगी आपके शरीर की। अब इस लोक की बात तो खत्म, अब परलोक की बात। तो परलोक में आपके साथ क्या जाएगा, जरा से विचारिए। तो साथ क्या जाएगा, जरा से सोचिए। तो साथ क्या जाएगा, धर्मानी धर्म ही आपके साथ हो जाएगा। परलोक में धर्म का काम किए रहेंगे, यही साथ जाएगा और कुछ नहीं। तो इसलिए कहते हैं शुभ कर्म भी कीजिए, चाहे बढ़ के कीजिए। जो दान करेंगे वो कई गुना आपको मिलेगा। अन्न दान करते हैं तो बहुत अन्न मिलेगा आपको। तो देखते हैं अभी भी भंडारा का कार्यक्रम है, अन्नदान बहुत अन्न मिलेगा। लेकिन अन्नदान नहीं कीजिएगा तो क्या मिलेगा। राजा श्वेत था, गुरु महाराज की आदित कहानी। राजा श्वेत बहुत यज्ञ किया था, 9900 यज्ञ कर लिया था। उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। यज्ञ तो किया था लेकिन कभी भूखे लोगों का अन्नदान नहीं किया था। देखिए कोई मांगने के लिए आता है भिखमंगा, तो डांट फटकार देता, भगा देता, नहीं देता है। लेकिन भगाना नहीं चाहिए, कुछ देना चाहिए। कबो सत्संग न कीन्हा, भूखे को ना ही कुछ दीन्हा। माया और मोह में झूले कुटुंब परिवार रखी, भूखे को अन्न दीजिए, दान कीजिए। लेकिन राजा श्वेत कभी अन्न दान नहीं किया, लेकिन बहुत यज्ञ किया था। गया, उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन वहाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, लेकिन भूख सताने लगी, क्योंकि दान नहीं किया था कभी अन्नदान। अब भूख सताने लगी तो ब्रह्मदेव से कहा कि ब्रह्मदेव मुझे भूख लगी है, क्या खाएं। कहा कि तुम तो कभी अन्नदान नहीं किया, क्या खाओगे, खाने के लिए यहाँ पर अन्न नहीं है तुम्हारे लिए, तब फिर भूखे कैसे रहेंगे, खाना तो पड़ेगा। क्या देखते हो, जहाँ तुम्हारा शरीर जो है ना मर्तलोक में गड्ढा में पड़ा हुआ है, जा वही खाओ। तो वह ब्रह्मा जी के आदेश पर विमान से रोज आता था दिव्य शरीर, और वह अपने शरीर का मांस खा करके जाता था। तो एक दिन पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, कब तक खाना पड़ेगा या मृत शरीर का भोजन। कहा कि देखो, जब तुमको कोई संत दर्शन देंगे, उनके आशीर्वाद से यह तुम्हारा भोग छूट जाएगा। तो एक दिन वह खा रहा था मृत शरीर का मांस, तो एक संत आए, कुंभज ऋषि, कुंभ से जन्म लिया था, कुंभज बड़ा नाम था, जिसको अगस्त ऋषि भी कहते हैं। तो अगस्त ऋषि ने देखा, अरे दिव्य शरीर है, आभा निकल रही है, लेकिन मुर्दा खा रहा है। पूछा, रे कौन है तुम। कहा, प्रभु मैं राजा श्वेत हूँ, आशीर्वाद दीजिए, यह भोग हमारा छूट जाए। हजार से छूट जाए। तो उस दिन से तब छूटा। तो कहने का मतलब, नहीं अन्नदान करेंगे, नहीं दान पुण्य करेंगे तो क्या मिलेगा। इसलिए दान पुण्य भी बढ़ चढ़ के करना चाहिए। शुभ कर्म करते हुए कहते नाम भजन कीजिए। ऐसे तो दोनों बंधन है, पहले मैंने कहा, लेकिन बंधन से छूटने के लिए कहते हैं ईश्वर भजन कीजिए, नाम भजन कीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए, याद कीजिए उसको। परमात्मा ऐसा भजन करे, ऐसा भजन करे कि प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। भजन तो सब कोई संसार में करते हैं, देखते हैं अष्टजाम करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण बहुत, लेकिन यह भी भजन है
लेकिन यह बाहरी भजन है, इससे आपका आवागमन चक्र नहीं छूटेगा। कोई व्रत करते, कोई मूर्ति पूजा करते हैं, कोई तीर्थ व्रत करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं क्या करते हैं, लेकिन यह सब कुछ कर लीजिए, कितना तप भी करते हैं ना, लेकिन तप करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। जब तक आप असली भक्ति नहीं करेंगे, असली भजन नहीं करेंगे, भजन का मतलब, भजन में 3 शब्द है, भो जो नो। भो का मतलब भव, जो न जन्म, नो नहीं। ऐसा भजन हो, ऐसा भजन हो कि भव में जन्म नहीं हो, हम संसार में आने नहीं, जाए नहीं, यह छूट जाए। वह कौन भजन है? बाहरी भजन। हरे राम हरे कृष्ण करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण नहीं, वो आंतरिक भजन हुआ। भक्ति सतोगुरानी, सदगुरु से जान करके भक्ति कर। भक्ति का क्या रहस्य है वह जानकर करे। यह कोई किताब में लिखा हो नहीं जो कि पढ़ कर जान कर, यह गुप्त भेद है। यह गुप्त भेद पाना किसी ग्रंथ से है असंभव। समझ लो किसी संत से, कोई संत से समझना पड़ेगा भक्ति का क्या रहस्य है। समझ करके तब जाके लेंगे भजन भेद, तब जाकर के उद्धार होगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए, जो संसार में आए सबको जाना पड़ेगा, यह ध्रुव निश्चित है। और यह भी जाने कि हमको भी एक दिन मरना है। याद रखें 2 बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण को मौत को दूजो श्री भगवान। मौत को याद रखें। जो मौत को याद रखते हैं वो गफलत में नहीं पड़ते, भजन करते हैं। डरते हैं जो डर करनी, डर परम गुरु, डर पार, डर सार, डरत रहे से उम्र, गाफिल खावे मार। डरिए, मौत से डरिए कि मौत आएगी नहीं। लेकिन कितने लोग डरते नहीं, खूब खाते पीते ऐसे मौज करते हैं, खूब खाओ पियो ऐसे मौज करो, ऋण लेकर के घी पियो, एक दिन तो मर ही जाना, ऐसे सोचते हैं। खाए खोराका, पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है, जम बढ़ जाती तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता। इस तरह का ख्याल रखते हैं। इसलिए नहीं डरिए, भजन कीजिए। एक दिन जाना है, हमको भी जाना है, यह ख्याल रखें। ऐसे तो आत्मा जो है कहते फला मर गया, मरना किसको कहते हैं? शरीर भले मरता है लेकिन हम नहीं मरते हैं। हम जो है ना अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं, हम नहीं मरेंगे, लेकिन हमारा शरीर मरेगा। मरना किसको कहते? कभी फला मर गया। मरने का मतलब एक शरीर छूट जाना, दूसरे शरीर को प्राप्त होना, इसी को मरना कहते हैं। आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते गीता में, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नो चैनम किलोदन्तो तापो, नो शोषयति मारुतः। कहते इस आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, इस आत्मा को आग जला नहीं सकती है, इस आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती है, इस आत्मा को पानी भिगा नहीं सकता, ऐसी आत्मा। लेकिन मरना इसलिए कहते हैं, शरीर को छूट करके दूसरा शरीर प्राप्त करना, इसलिए मरना का। बसांसी जननानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय, जीर्णानि विज्ञानि सजाति नवानि देहि। कहते इस प्रकार से कि हम लोग कपड़ा पहनते हैं, नया कपड़ा पहनते, क्या सब दिन नया रहता है? फट जाता है, चिथरा हो जाता है, उसको हटा देते हैं, फिर नया कपड़ा धारण करते हैं। वह भी पुराना हो जाता, वह भी फट जाता, उसको भी हटा देते हैं। तो जब से हम जन्म लिए हैं, शरीर तो वही है, लेकिन कितना कपड़ा को धारण किए, कितना कपड़ा को छोड़े, इसका ठिकाना है? ठिकाना नहीं है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जब से सृष्टि हुई है, संसार बना है, तो हम संसार में जीव जो है आ गए हैं, आना जाना लगा हुआ है, जन्म ले रहे मर रहे, जन्म ले रहे मर रहे, आना जाना लगा हुआ है। तो आत्मा तो वही है, अनादिकाल से आत्मा तो वही है, लेकिन कितने शरीर को धारण किए, कितने शरीर को छोड़े, इसका ठिकाना नहीं है, कपड़ा की भांति। इसलिए हम तो अविनाशी। रामचरितमानस में प्रसंग आया है, भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन वो छिप करके जो है बाली को मारा, बाली धराशायी हो गया, मर गया, प्राण पखेरु उड़ गए। अब उसकी पत्नी जो है तारा दौड़ी हुई आई, रोती धोती, छाती पीटी लगी, है स्वामी आप चले गए, मैं कैसे रहूँगी। पत्नी के तो पति ही सब कुछ है, पति ही पत है, पति ही रहता है, पति भी सुना संसार हो जाता है। अब बेचारी रो रही है, छाती पीट रही, और उसी बगल में भगवान श्री राम खड़े हैं। उन्होंने देखा यह जो है मोहग्रस्त है, यह मोहग्रस्त है, यह नहीं जानती, इसको ज्ञान नहीं है, इसको वेदांत ज्ञान देना चाहिए। तो भगवान श्री राम उनको उपदेश करते हैं, हे तारा तुम क्यों रो रही है? यदि शरीर के लिए रोती है, जो शरीर 5 तत्व से निर्मित है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रक्षित अधर्म शरीरा, प्रगट सो तनु आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लगी लोगा। यदि तुम शरीर के लिए रोती है, जो 5 तत्व से बना है, क्षिति जल पावक गगन और समीर। गुरु महाराज कहते हैं जितने तत्व से शरीर बना है, उतने तत्व से संसार भी बना है। जितना तल शरीर का है, उतना तल संसार का भी है। अभी हम लोग स्थूल शरीर में हैं, तो स्थूल संसार में भी जहाँ मन कहाँ जाते हैं, लेकिन एक ही शरीर नहीं है। इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर, कैदन शरीर, इस तरह से 5 शरीर है। तो जो कोई मरता है तो एक शरीर छूटता है, स्थूल शरीर, लेकिन इसके अंदर में जो है सूक्ष्म कारण महाकारण 3 जड़ शरीर लेकर के जीव उड़ जाता है, निकल जाता है, और फिर स्थूल शरीर को धारण कर देता है, इसी को मानना करता है। तो जितने तरह से बना है, उतने तरह से संसार भी बना है। और कहते हैं यदि शरीर के लिए तुम रोती है, तो शरीर तो तुम्हारे आगे सोया है, पड़ा है, ले जाओ इसको घर। रोने में इसमें क्या बात है, रोने की क्या बात है, ले जाओ इसको। यदि तुम आत्मा के लिए रोती है, तो आत्मा के लिए रोना क्या? प्रगट सो तनु आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी होगा। जीव तो नित्य है, अजर अविनाशी है, उसके लिए रोना क्या? रोना। तब उसको ज्ञान हुआ, ढाल बढ़ा, चुप और कार्यक्रम विताव किया। तो कहने का मतलब हम लोगों को भी यदि कोई शरीर छूट जाता सत्संगी का, तो उसके लिए रोना नहीं चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसका कल्याण है। और कहते हैं संसार में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो जिसकी पूजा करते हैं ना, उन्हीं के पास जाते हैं। भूतों को पूजने वाले भूत लोग जाते हैं, भूत पिशाच की पूजा करते हैं भूत लोग जाएंगे। पितरों की पूजा करने वाले पितर लोग जाते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देव लोग जाते हैं, मेरा भजन करने वाले मेरे लोग आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसी तरह जो सत्संगी है वो गुरु महाराज के भक्त होते हैं, तो शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? गुरु महाराज के ही लोग, गुरु महाराज के यहाँ जाएंगे, इधर उधर नहीं। इसलिए जो ध्यान भजन करते हैं उसका कल्याण होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए, यह ज्ञान होना चाहिए, हम तो अजर अविनाशी हैं, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन सहज सुखराशि।
हम तो जानते हैं ईश्वर का अंश जीव है, अविनाशी है, अमल है, सुखराशि है। आत्मा के बारे में जान जाते हैं, सत्संग में आकर के बुद्धि मटा लेते हैं, लेकिन पहचान वाला ज्ञान नहीं हो पाता। हम अपने को नहीं जान पाते हैं, हम कौन हैं। यह आत्मज्ञान हमको नहीं है। हम सबको पहचानते हैं दुनिया में। हम अपनी पत्नी को पहचानते हैं, हमारी पत्नी है, पत्नी भी हमको पहचानती है ना। हम अपने पुत्र को पहचाने, पुत्र भी हमको पहचानता। हम सगे संबंधियों सबको पहचानते हैं, हमारा मकान है, दुकान है, खेत खलिहान है, सब कुछ सबको पहचानते हैं। लेकिन जरा सा विचार कीजिए, हम कौन है? हम पहचानते हैं? हम अपने को नहीं पहचानते। ये आत्मज्ञान नहीं है। संत महात्मा कहते हैं अपने आप का ज्ञान प्राप्त करो। हम कौन है? हम कौन है यथार्थ रूप में जानेंगे तब भव क्लेश जो है मिटेगा। कहते एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रवर्तक, वो गए अपने गुरु महाराज के पास, स्वामी गुरुजानंद जी महाराज के पास। उनके गुरु महाराज हिमालय पहाड़ गुफा में ध्यान कर रहे थे, तो उनसे मिलने के लिए गए। तो जैसे गए गुफा के नजदीक, आहट हुई, उनको लगा कि कोई आया है मिलने के लिए। तो अंदर से ही पुकारते हैं, कहते हैं कौन है तू, कौन मिलने के लिए आया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, यही तो मैं नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, यही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं, कृपा करके बताओ। तब वो स्वामी गुरुजानंद जी महाराज बाहर आए, उनको बहुत ज्ञान की बातें बताई, दीक्षा भी दी और वो ध्यान भजन किए, तो महर्षि बन गए, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। तो कहने का मतलब हम लोगों को भी आत्मज्ञान नहीं है। यह आत्मज्ञान होगा जब हम लोग सत्संग करेंगे तब। और सत्संग भी दो प्रकार का है। यह तो बाहरी सत्संग है, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान रखना। बाहरी सत्संग से भी लाभ होता है। इससे क्या लाभ होगा? बुद्धि में अटेगी, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या, वर्णन का चक्र क्या, इसे कैसे छूटेंगे, सारी बातों की जानकारी होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमात्मा के बारे में जानेंगे, भक्ति के बारे में, लेकिन ईश्वर का क्या स्वरूप है यह भी जानेगा। लेकिन पहचान वाला ज्ञान कहाँ होगा? पहचान वाला ज्ञान होगा आंतरिक सत्संग करेंगे तब, यानी ध्यान करेंगे तब। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तो पहचान वाला ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तो हम लोग जो क्लेश है, भव क्लेश, वो छूटेगा नहीं। त्रेता से संतप्त जो है मानस लोग है, जो भी दुख है संसार में छूटेगा नहीं। सबसे बड़ा दुख तो गुरु महाराज आवागमन का चक्र का है। आवागमन श्रम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन का चक्र मिल जाए, प्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी, साक्षात्कार हो जाए तब कल्याण होगा। लेकिन पहले बाहरी सत्संग ही करना पड़ेगा, तभी से प्रेरणा होगी कि हम ध्यान भी करें। तो यह सत्संग से भी बहुत लाभ है। एक कहानी याद आए, एक बार नारद बाबा जो है घूमते फिरते चले गए, बिना बजाते हुए, वो तो तीनों लोग घर में करते थे। घूमते फिरते चले गए बैकुंठ, विष्णु भगवान के दरबार। तो वहाँ जो है सत्संग हो रहा था, वो भी बैठे सुनने लगे। कुछ देर के बाद सत्संग समाप्त हुआ, सब चले गए। लेकिन नारद बाबा जो है
विष्णु भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे बताने की कृपा करें कि संत के दर्शन और सत्संग से क्या लाभ है, हमको बताने की कृपा करें। तो भगवान विष्णु भगवान कहते सिर्फ आप सुनना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष में लाभ देखना चाहते हैं? तो नारद बाबा कहते प्रत्यक्ष में लाभ दिखा दिए तो और अच्छी बात। कहा देखिए, आप चले जाइए मर्तलोक, ये मृत्यु लोक, और वहां पर एक तुंगभद्रा नदी है। उस नदी के किनारे एक विशाल वट वृक्ष है, और उस वृक्ष से आप देखिएगा कि एक छोटा सा कीड़ा जो है नीचे उतरते हुए, उसी कीड़ा से आप यही प्रश्न कीजिएगा, संत के दर्शन और सत्संग से क्या हुआ? यही प्रश्न कीजिएगा तो वह कीड़ा जो है आपको उत्तर दे देगा। ठीक है। तो नारद बाबा भगवान विष्णु के आज्ञा को सिरोधार रखेंगे चले आए वही तुंगभद्रा नदी किनारे। यह भी देखते हैं कि विशाल वृक्ष से एक छोटा सा कीड़ा नीचे उतर रहा है। तो लगे हाथे कहते कहिए कीड़ा महाराज, विष्णु भगवान आपके पास भेजा है, हमको जवाब दीजिए कि संत के दर्शन और सत्संग से क्या हुआ है? तो कीड़ा महाराज कहते ठीक है, जब प्रभु हमको आपको भेजे हैं तो मुझे तो जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए। तो वह कीड़ा जवाब देना प्रारंभ किया, लेकिन जैसे प्रारंभ किया तो वह कीड़ा तुरंत लुढ़क गया, राम नाम सत हो गया, मर गया कीड़ा। अब नारद बाबा कहता रही कीड़ा तो मर गया, कहाँ जवाब दे पाया? वहां से भागा, फिर भागते भागते चले गए विष्णु भगवान के पास। और विष्णु भगवान से जा कहते प्रभु वह तो कीड़ा मर गया, कहाँ जवाब दे पाया? वो मर गया, मरने दीजिए, अब फिर जाइए मत में। और एक गोपाल है जो उसको एक बच्चा देने वाली गाय है, बच्चा देने वाली। जब वह बच्चा दे तो आप उस बच्चा से बछड़ा से यही प्रश्न कीजिएगा कि उत्तर मिल जाएगा। कहा तो प्रभु कहाँ भेज रहे हैं? यदि वह बछड़ा भी मर गया तो हमको गोपाल छोड़ेगा, हल्दी पसली तोड़ देगा? नहीं, हम ले जाएंगे। कहने आप तो बहुत चतुर है, कोई उपाय करके पूछ लीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। कहा ठीक है। तो आया यहाँ मृत्यु लोक में नारद बाबा, सही देखते हो शांत एकांत जगह में जो है गाय चल रही थी। चलते चलते ही बछड़ा का जन्म हुआ। लगे हाथ जाकर के पूछते हैं कहिए बछड़ा हुआ, भगवान ने भेजा है, हमको जवाब दीजिए कि संत के दर्शन और सत्संग से क्या लाभ है? तो कहते ठीक है, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। जैसे जवाब देना प्रारंभ किया वह बछड़ा भी मर गया। राम नाम साहब भागा वहां से कि कहीं गोपाल देख न ले, मार कर ठीक कर दिया। भागते भागते फिर विष्णु भगवान के पास वहां जाके कहा प्रभु बछड़ा भी तो मर गया, कहाँ जवाब देता है? कहा मर गया, अच्छा मरने दीजिए। अब फिर जाइए मृत्यु लोक, वहां पर फलाना राजा है, उस राजा को आज रात में जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है, तो उसके पुत्र से यही प्रश्न कीजिएगा तो जवाब आपको मिल जाएगा। कहते प्रभु राजा वाली बात है, कहाँ भेज रहे हैं आप? यदि राजा का बेटा मर गया था हमको छोड़ेगा? नहीं, हमने जाएंगे। नहीं, इस बार तो जाइए, कोई उपाय करके पूछ लीजिएगा, इस बार आपको जवाब मिल जाएगा, अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कहता ठीक है। तो नारद बाबा उस राजा के पास आते हैं। राजा उनका बड़ा भगत करते हैं, सेवा करते हैं और कहते कहे नारद बाबा कैसे आना हुआ, क्या सेवा कर? कहने बहुत बड़ी सेवा नहीं है, छोटी सी सेवा है, क्या कहिए?
कहा कि देखिए आपको आज जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, पुत्र का जन्म हो, तो हमको ऐसा कमरा की व्यवस्था कर दीजिए जिसमें 2 दरवाजा है, आगे पीछे। उसको डर है कहीं बच्चा मर जाएगा तो पीछे वाले दरवाजे से भाग जाएंगे। ऐसी कमरा की व्यवस्था कर दीजिए जो 2 दरवाजा है, और जब पुत्र हो तो पुत्र से हमको कुछ पूछना है। कहा ठीक है, क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो रात में जो है वो पुत्र का जन्म हुआ, और उस रूम में जो है कमरा मिला के बच्चा को रख दिया। नारद बाबा का जाइए आप जो पूछना है पूछ लीजिए। तो नारद बाबा गए, तो जैसे गए तो देखते हैं, कहते कहिए बालक भगवान ने भेजा आपके पास, हमको जवाब दीजिए कि संत के दर्शन और सत्संग से क्या लाभ है। तो जैसे सुना वह बालक भगवान खिलखिला के हंसने लगा। कहा कि हंसिए मत, हमको जवाब दीजिए। कहा कि देखिए नारद बाबा, आप भी गजब के बाबा हैं, अभी तक आप जान नहीं पाए हैं कि संत के दर्शन और सत्संग से क्या लाभ है। अभी तक नहीं जाने, हमने तो नहीं जान पाया। कहा देखिए पहले जन्म में जो आप पूछने के गए थे, किनसे? कीड़ा था। कीड़ा जन्म में मैं ही था, कीड़ा के शरीर में मैं ही था, और आप दर्शन देने के लिए गए। तो जैसे आपका दर्शन, आप तो पूर्ण संत है ना, जैसे आपका दर्शन मैंने प्राप्त किया, दर्शन किया कि मेरा चोला बदल हो गया, चोला छूट गया, बोला कीड़ा बोला, और उत्तम जोनी में मैं आ गया। कीड़ा से आ गया बछड़ा से हो गया। बछड़ा शरीर में भी आप दर्शन देने की कृपा किए थे, लेकिन वहां भी जैसे दर्शन किया वही चोला छूट गया, बछड़ा का शरीर छूट गया, और उससे भी उत्तम देव दुर्लभ शरीर में मैं आ गया हूँ। अब यह जो लाभ हमको हुआ, देव दुर्लभ शरीर जो मिला हमको, किसकी कृपा से? आप ही के दर्शन से ना। और मैं शरीर प्राप्त करके, मनुष्य शरीर प्राप्त करके मैं भगवत भजन करूंगा, परमात्मा को पाऊंगा, अपना उद्धार करूंगा। यह जो लाभ हमको हुआ है और होगा, किसकी कृपा से? आप ही के पास, आप ही के दर्शन से। इसलिए संत के दर्शन से बहुत लाभ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, जब दरबहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस कर समागमादिक पाप राशि नसाइए। साधु महात्माओं का दर्शन ऐसे नहीं होता है। जब परमात्मा की कृपा होती है, दीनदयाल राघव दया करते हैं, तब सच्चे साधु की, संत की का दर्शन होता है। और दर्शन सिर्फ दर्शन करके मत रह जाइए। संत तप निशि सस्य अपहरई, संत दर्श जिन पाकत तरई। कहते संत के दर्शन से पाप जो है ना कोसों दूर भाग जाता है। आप संत के यहाँ आए, दर्शन किए, पाप भाग गया, लेकिन फिर पाप आ भी जाता है। संत आपके यहाँ से चले गए, फिर पाप घेर देगा, समूलनाश नहीं होगा। सिर्फ दर्शन करके, सिर्फ दर्शन करके मत रह जाइए। दर्शन के साथ साथ क्या कीजिए? जेहि दरस परस प्रसन्न भी कीजिए। प्रसन्न का मतलब प्रणाम कीजिए, प्रसन्न। भगवान श्री कृष्ण जी कहा गीता में, तद विधि प्रणिपाते प्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान रस तत्व दर्शना। हे अर्जुन, तत्व ज्ञान को पाना चाहते हो तो तत्व ज्ञान के पास जाओ। तत्व ज्ञानी कौन है? वो संत सद्गुरु है, तत्ववेत्ता, तत्वदर्शी। उनके पास जाओ और उनको क्या करो?
प्रणिपात करो, प्रणाम करो, और उसके बाद उनकी सेवा करो, तन मन धन अपने आप में छाव कर, तन लग जाए मन लग जाए, तन नहीं लगा पाते मन नहीं लगाते धन ही लगाइए उनके चरणों में। कहावत में है, राजा जोगी देखना खाली हाथ नहीं देखना, खाली हाथ नहीं देखना, कुछ समर्पित कीजिए। तो इस तरह से अपने आप को निछावर करके आज गुरु महाराज की पूजा हो रही है। कैसी पूजा हो रही है? ऐसा कर्म करके गए हैं, अपने गुरु महाराज को निछावर होकर कर्म किए, तन मन धन आत्म करी अर्पण में ही आज करेगा गुरु महाराज। कितने लोग उतार रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी समर्पित भाव से रहना पड़ेगा। गुरु की सेवा करें, और सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा। क्या मेवा मिलेगा? वो खुश होंगे। तो आपके अंदर में जो भी प्रश्न है वो रखिए, प्रश्न का उत्तर देंगे। जो भी जिज्ञासा है जिज्ञासा रखिए, जिज्ञासा को समाधान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का उसी तरह से कहते दर्शन कीजिए लेकिन प्रसन्न भी कीजिए, प्रणाम कीजिए और उसकी सेवा कीजिए। यही दर्श तरस समागम कीजिए, और आदिक लगा दिए हैं। समागम के साथ साथ आदिक अनुसे सदुक्ति लीजिए, भजन भी। ध्यान कैसे करें यह जाने, और ध्यान करेंगे तो क्या होगा? ध्यान करेंगे पाप राशि नसाइए, पाप राशि नाश हो जाएगा, जन्म जन्मांतर का पाप। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे है जो दया कर क्षमा कर, क्षमा हो जाए, खत्म हो जाए पाप का राशि। यदि शैल समम विस्तीर्णम वयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कहते कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप है तो अब ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। तो ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे तो जन्म जन्मांतर का जो क्या हो पाप है धीरे धीरे नाश होगा, और भक्ति का संस्कार बढ़ेगा धीरे धीरे। दिन दिन बढ़त सवाई राम धन का होने लगी काई। बढ़ेगा, सवैया बढ़ेगा, और इधर पाप का संस्कार घटेगा, यदि खत्म हो जाएगा, बढ़ेगा पाप का भक्ति का संस्कार। बढ़ते बढ़ते एक न एक जन्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित रूप से भगवान बुद्ध को कहते 550 जन्म लेना पड़ा था, तब भक्त की प्राप्ति हुई थी। हम लोग भी यदि मनोयोग पूर्वक करेंगे, आलस निवारण करके, आलस रहेगा तब तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। भक्ति से मुक्ति की संत चढ़े सुधार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। भक्ति क्या है? निषेधी है, सीढ़ी है मुक्ति रूपी मंजिल पर चढ़ने के लिए। और संत महात्मा जो है दौड़ करके चढ़ जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आलसी जो है ना, नहीं करते हैं, ध्यान में आलस में पड़े रहते हैं। अस्कत बुढ़िया घसकत ना, आलस में पड़े रहते हैं। कहते आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु नासिद्यं समोबंधो कृत्वा नासिद्यति। आलस मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम सबसे बड़ा मित्र है। खूब देर तक बैठिए, आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन में दृढ़ हो तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस में। खूब देर तक बैठिए, एक आसन से जब तक देर तक नहीं बैठिएगा तो ध्यान नहीं होगा। तो कैसे बैठना है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ध्यान कैसे किया जाए। समम का शिरो देवम धार्य चरण स्थिर संप्रक्ष नासिकाग्रम स्वदसंबलोकयम। इसका अर्थ है धड़ गर्दन मस्तक एक सीध में रखिए, अचल होकर बैठिए, स्थिर होकर बैठिए, कोई दिशाओं को नहीं देखिए, न साइड में देखिए। अब यहाँ पर सीधा से बैठते हैं, अचल हो गए। अचल का मतलब चलायमान नहीं है,
एक जगह बैठे हैं, लेकिन स्थिर नहीं हो पाते हैं, हिलते जुलते हैं, तो ध्यान नहीं बनेगा। कभी लगता है कि पीठ में जो है ना कीड़ा चढ़ रहा है, पीठ हंसने लगते, कभी बाल खुलवाने लगते, कभी दाढ़ी हंसने लगते, कभी आगे झुक जाते, कभी बाएं गिर जाते हैं। तो ऐसे करने से ध्यान बनेगा? ध्यान नहीं बनेगा। मूर्ति पर ध्यान कीजिए, जैसे मूर्ति हिलती जुलती नहीं है उसी तरह धीरे धीरे नहीं है, तो इस तरह से ध्यान कीजिए। हम काली माँ के, दुर्गा माँ के मंदिर में जाए, उनको प्रणाम करें, यदि वो हाथ उठा दे तो हम क्या कहेंगे? काली माँ सहाय होगी, मेरा आशीर्वाद देंगे। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों? वह तो मिट्टी की मूर्त है, क्या हाथ उठाएगी? जड़ है ना। तो उसी तरह से हम लोगों को भी, हम तो हमारे शरीर में चेतना है ना, हम हिलते जुलते, लेकिन जड़वत हो रही है, हिले डुले में। हील डोल तजी सूरत थिर करी, प्रणव तार उगाइए। हिले डुले तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत मेरा थिर हो। तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत मेरा थिर हो। कहे करे उस पलक को कलप न पावे। इसका नाम है स्थिरता। स्थिर हो जाए, हिले डुले 90 डिग्री का कोण बने, एकदम सीधा, आंख बंद करके, मुंह बंद करके, कभी कोई दिशाओं को नहीं देखिए। 10 दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 कोना, 8 हो गया, ऊपर नीचे 10। अभी जागृत अवस्था में है तो 10 दिशा को देख रहे हैं, लेकिन जैसे आंख बंद करते ध्यान करने के लिए तो कहते 8 दिशाएं छूट जाती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 कोना छूट गया 8 दिशा। लेकिन 2 दिशा रह जाती है, ऊपर और नीचे। कहते ना ऊपर देखिए ना नीचे देखिए, बाएं से दाहिने एक लकीर पार लीजिए, एक ब्लैक बोर्ड में। अब कहते ना बाएं भी देखिए ना दाहिने देखिए, अगर बगल कहूँ दृष्टि न डोले और सुखमनिया मेमोरी नजर आए। अगर बगल भी नहीं देखिए, ऊपर नीचे एक लकीर पार लीजिए, एक लकीर दूसरे लकीर में जहाँ काटा वहां पर क्या हो जाएगा? बिंदु। यही बिंदु ध्यान है। तो बिंदु ध्यान कैसे करें? गुरु महाराज कहते हैं 2 नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आत्म और बिंदु झलके पट गया देखत रहो। दोनों आंखों के बीच में देखते रहिए, 2 नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखो। एक टक से देखने का मतलब आंख में जोर नहीं है, ये तो आंखें खराब हो जाए। स्वाभाविक ढंग से देखना है, अंधकार में देखना है, काला बिंदु आ जाता है, वही श्वेत बिंदु हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। तो इस तरह देखने की कला से करते भगवान श्री कृष्ण नासाग्र में देखिए। नासाग्र, नासा जो अग्र, नाक के आगे देखिए। लेकिन कितने टीकाकारों में लिखा है कि नासाग्र भाग को देखिए, नाक का अगला भाग, तो गलत ध्यान हो जाएगा ना। लेकिन हमारे गुरु महाराज जो सही है, सही टीका किए हैं, कहते नासाग्र में ही देखिए, नाक के आगे देखिए, ठीक सारे सीधे में देखना है, देखना है। देखते, लेकिन हम लोग देख ही नहीं पाते हैं, ख्याल से देख रहे हैं, ख्याल से देखते हैं, मन चंचल हो जाता है, संसार की बातें आ जाती हैं, देखना बंद। जहाँ दृष्टि रहती है वही मन रहता है ना। मन दृष्टि चंचल हुई, मन भी चंचल हो गया। इसलिए ख्याल से देखते रहिए। इससे 2 नयन बीच सन्मुख, दोनों दृष्टि ध्यान जब एक होगी तो बिंदुदय हो जाएगा, तो अंदर में प्रकाश हो जाएगा, अंधकार से प्रकाश में चले और गमन होगा। बहुत अनाहत शब्द है, एक अनाहत शब्द है, ओम मुद्रित प्रणव ध्वनि। तो जब कुछ देखिए सुनिए, फिर जाइए गुरु के पास। चौथी क्रिया लीजिए नारायण अनुसंधान, यानी सूरत शब्द। इस सूरत को उस सार शब्द में जोड़िए, योग कीजिए। जिस दिन आप जोड़ देंगे वह शब्द आपको खींच करके परमात्मा में मिला देगा। परमात्मा को प्राप्त
करा करके वह शब्द गायब हो जाता है, निशब्द हो जाता है। तो निशब्द और परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। और उस पद से आप पदच्युत नहीं होइएगा, कभी आवागमन में नहीं आइएगा, इस संसार में सदा के मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से यह संगत का ज्ञान है, हम लोगों को पालन करना चाहिए। समझ बूझ करके थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो महाभय से बचेंगे। बार बार मनुष्य शरीर ही होगा, गारंटी साथ, और एक दिन कल्याण होगा ही, परमात्मा प्राप्ति होगी। तो हम लोग यह मुक्ति का साधन करना चाहिए। कहेंगे तो बहुत सी बातें हैं, कहते हरि अनंत हरि कथा अनंता न, इसलिए गुरु गुण अमित अमित को जाना, संक्षेप है सब करत बखाना। कहेंगे तो कहते रहेंगे बहुत गुरु महाराज जी के पास, लेकिन समय का पाबंदी है, संगत का सत्संग है, समय की पाबंदी होती है। तो मैं आगे नहीं करूँगा, मैं प्रवचन विराम देता हूँ। और कल भोज भरना कुछ विलम्ब है, इसलिए कुछ भजन वजन हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।